रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी खबर आई जब यूक्रेन ने सीधे सीधे मॉस्को पर ही भयंकर हमला कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दुनिया भर में कोशिशें ये कि ये जंग जल्द से जल्द रुके, लेकिन एक दूसरे पर वार पलटवार में अब ये और भयंकर रूप अख्तियार करती नजर आ रही है। और इस बार तो कीव की सेना ने व्लादिमीर पुतिन को ऐसा जख्म दिया है जिसे वो बहुत जल्द भुला भी नहीं पाएंगे। दरअसल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की यूक्रेनी आर्मी ने रविवार को कम से कम 34 ड्रोन से एक साथ मॉस्को पर जबरदस्त हमला कर दिया। 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की राजधानी पर यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस हमले की वजह से शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट भी करना पड़ा। कम से कम एक शख्स इसमें घायल भी हुआ बताया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी एयर डिफेंस ने रविवार को 3 घंटे के अंदर ही पश्चिमी रूस के कई दूसरे क्षेत्रों में 36 दूसरे ड्रोनों को भी नष्ट करने का दावा किया। लेकिन मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा है कि रूसी एयर डिफेंस ने मॉस्को क्षेत्र में रामेस्काय और कोलेंस्की जिलों में कई ऐसे और हमलों को नेस्तनाबूद किया। ऐसे कई और शहर हैं जिसमें कि डोमोडेडोवो शहर भी शामिल है। इस शहर में सबसे बड़ा हवाई हमलों के साथ साथ नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। मॉस्को की ओर से उड़ान भर रहे 34 ड्रोनों को मार भी गिराया गया है जो बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे। रूस के विमानों पर निगरानी रखने वाले ये भी कह रहे हैं कि हवाई अड्डों ने अपना ऑपरेशन एक बार फिर इसके बाद शुरू कर दिया है। यानी ये जताने और बताने की कोशिश है कि जिस तरह का इरादा यूक्रेन का था उतना बड़ा नुकसान वो रूस को सीधे मॉस्को को नहीं पहुंचा पाए। ख़ास तौर पर रामेस्काय ज़िले में मॉस्को से लगभग जो कि 45 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण पूर्व में, वहाँ बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। रूसी मीडिया की ऑनलाइन पब्लिश कंपनी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कि साफ तौर पर इसी ज़िले में एक घर में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। राइटर्स के हवाले से भी खबर आई कि आसपास की इमारतों में कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। फुटपाथ के लेआउट और एक बिजनेस लाइन से भी कुछ ऐसे ही वीडियो सामने निकल करके आए। कुछ फाइलें भी सामने आई है। सैटेलाइट इमेज से भी ये तस्वीरें मेल खाती दिखाई दे रही है। और मॉस्को के गवर्नर ने भी एक बयान जारी करके इस तरह की तस्वीरों की पुष्टि की है। सितंबर में मॉस्को पर या उसके आसपास हुए पिछले जितने भी हमले हुए हैं उसमें ये सबसे बड़े हमले की प्लानिंग मानी जा रही है। हालांकि इसमें एक महिला की मौत की भी खबर है। लेकिन संघर्ष की शुरुआत के बाद से राजधानी के पास यूक्रेनी हमले में पहली बार कोई ये शख्स मारा गया है। और इसी तरह से मई 2023 में क्रेमलिन के पास 2 ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया था। और उसी साल मॉस्को सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कई और ऐसे ड्रोन हमले करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उन्हें नष्ट कर दिया गया था। लेकिन ये एक सबसे बड़े हमले की प्लानिंग माना गया जो कि सीधे मॉस्को को निशाना बना करके किए गए थे। एक साथ 34 ड्रोन से ये एक बड़ा हमला मॉस्को पर। यानी यूक्रेन ये दिखाना और बताना चाह रहा है कि अब भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है और सीधे वो रूस की राजधानी पर हमला करने का किसी भी वक्त बड़ा नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं। इस बड़ी इंटरनेशनल खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।